हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका नाम बोलिए। रमज़ान। क्या हुआ रमज़ान भाई यहाँ पे कहानी ऐसी है कि वो बिल्डिंग वो जमी थी, कल भी बेचारे लेबर लोग कर भी वो कर रहे थे इसका, असल में वो ट्रॉली बांध के वो कर रहे थे, ट्रॉली बांध के आज भी ट्राई चालू थी और पूरा ये पोर्शन बैठ गया। तो उसमें एक लेबर लोग तो बेचारे छः लेबर लोग जो थे वो बेचारे लटक के वो ट्रॉली पे लटक गए तो बच गए। इंजर्ड तो हुए, इसमें 2 इंजर्ड हुए और अभी रिपोर्ट ऐसी आई कि एक डेथ हो गया बेचारा, फरीद नाम है कुछ। कितने बजे हुआ है? 3:30-4 बजे में शायद हुआ होगा। मैं भी सीवर में था, मुझको फ़ोन आया तो वैसे में भाग के आया, समझे कि नहीं। और ऑलरेडी कंडीशन तो खराब थी। आपने इसके 4 दिन पहले जब आग लगी थी इस पे, उस टाइम भी तो बहुत उस टाइम पे भी ऐसा लोगों को बताया था उन लोगों ने कि भाई ये सब नीचे पोर्शन खोल के आप पानी मारो दोपहर में भी, तो इन लोगों ने मारा नहीं। कहानी कुछ समझ में नहीं आई क्या चल रही है, बिल्डिंग की कहानी नहीं समझ में आ रही। समझ में नहीं आई। आप खुद इस लाइन में, आपको मालूम है 17-18 घंटे बाद जो है ये जो है आग बुझी थी। उसके बाद रात को अभी भी धुआं निकल रहा है, अभी भी वही कहानी चल रही है आपके सामने। अभी भी बोल रहे के अंदर आग है, कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही। धुआं अभी भी दिख रहा है आपको। क्या लगता है फायर ब्रिगेड को चूक लग रही है? कुछ समझ में नहीं आ रही कहानी। अब किस पे इल्ज़ाम दें वही समझ में नहीं आ रहा ना। प्रशासन पे दें, फायर ब्रिगेड पे दें, किस पे दें वही समझ में नहीं आ रहा है। जब उनको पता था, अभी हम और आप लोग सामान्य नागरिक है, अगर आप और हमें बोलेंगे साहब ऐसा करो तो बोलेंगे ये छुतिया है, ये एड़ा है, पागल है, कौन सुनेगा इसकी। सर आप वार्ड ऑफिसर है ना सर, आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर, आप बोलिए ना, आपकी वार्ड की बिल्डिंग है सर, आप बताइए ना कि क्या हुआ यहाँ पर, एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर, बिल्डिंग कैसे गिर गई। 4 दिन पहले जो है 18 घंटे लगे थे आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को। उसके बाद क्या आपके डिपार्टमेंट में इसका असेसमेंट किया था बिल्डिंग का कि बिल्डिंग किस पोजीशन में किस पोजीशन में नहीं है? तो साइड पर जाओ ना बॉस। अभी देखिए फिलहाल ये ऑपरेशन जो है वो शुरू है। ये म्हाडा के अंतर्गत आने वाली बिल्डिंग थी, जो म्हाडा से कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुए थे। आग लगने के बाद बुझाने के लिए लगभग 36 घंटे लगे थे। आग बुझाने के बाद तुरंत हमने ये बिल्डिंग जो है पुल डाउन करने का काम हाथ में लिया था म्हाडा के कॉन्ट्रैक्टर ने, और म्हाडा के जो अधिकारी है उनकी निगरानी के तहत ये काम हो रहा था। लेकिन अभी ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि काम करते करते वो बिल्डिंग का जो पार्ट था, ऑलरेडी आग बुझाते समय बहुत सारी मात्रा में यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह से जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक हो चुका था। ये तो बात सबको पता थी। और उसके बावजूद म्हाडा के अथॉरिटीज़ ने और बीएमसी का भी उनको सुझाव था कि जल्द से जल्द ये बिल्डिंग जो है वो पुल डाउन करनी चाहिए। तो इस हिसाब से ये काम शुरू ही था। 5 तारीख को उन्होंने डिमोलिशन का काम हाथ में लिया था। डेमोलिश करते करते बिल्डिंग गिर गई। ये तो नेचुरल हादसा हुआ है, बिकॉज स्ट्रक्चर तो वीक था ही। और जो भी हमारे वहाँ पे जवान उसमें काम कर रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्टर के जवान थे वहाँ पे, लेकिन फॉर्चुनेटली 4 जो है वो सेफली बाहर थे, और 2 जो उनके लेबर्स थे उनको थोड़ी इंजरी हुई है। और शायद ऐसा हॉस्पिटल की जो इंचार्ज है उनसे एक की डेथ होने का समाचार है। 36 घंटा जो आग बुझाने में लगी, फायर ब्रिगेड की इतनी सारी टीम थी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं यहाँ पर कोई चूक है वार्ड में? आप देखिए यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सब यहाँ पर इलीगल, यहाँ पर ऊपर फ्लोर चढ़े हुए हैं और एक्सटेंशन सीढ़ी पे चढ़ने की जगह नहीं है। यहाँ पर सीढ़ी के नीचे शॉप्स है, इतनी सारी यहाँ पर शॉप्स है। आप आजू बाजू भी जरा कैमरा घुमाइए, आप देखिए हर बिल्डिंग के ऊपर आप देखिए यहाँ पर ये एक बी वार्ड लगता है और ये यहाँ पर मेरे ख्याल से सी वार्ड लगता है। सर इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? फायर ब्रिगेड, उस दिन जो फायर ब्रिगेड से हमारी बात हुई वो बता रहे थे कि अंदर इतना कंजेस्टेड है कि अंदर घुसने की जगह रोबोट यूज़ किया गया था। नहीं, ये बात सही है आपकी। जो बी वार्ड का और सी वार्ड का जो ये परिसर है बहुत ही बड़ी मात्रा में ये कमर्शियल एरिया करके गिना जाता है। उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत बड़ी मात्रा पर चलती है। ये आग का जो कारण है ये जो बताया जा रहा है कि अंदर जो गोडाउन थे, ये गोडाउन है, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। गोडाउन में जो भी माल था उसको फायर लगने की वजह से ये आग जल्दी बुझ नहीं पाई थी। लेकिन अभी बीएमसी और म्हाडा अथॉरिटीज़ की तरफ से ये जो है उसके लिए बहुत ही कड़े कदम हम लोग उठा रहे हैं। और जो भी ये सब बिल्डिंगें बंद कैसी जाती है? आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 माला 3 माला ऊपर चढ़ जाता है। तो बीएमसी के वर्कर्स जो है, आप नए हो, आप इस वार्ड में नए हो, हमें पता है, हम आपको ब्लेम नहीं करते हैं, आपको हम रेस्क्यू कर दिए अभी। मगर एक सवाल खड़ा होता है कि बीएमसी जो डिपार्टमेंट है ये इतनी लापरवाही क्यों, या खाली आंख बंद करके बैठती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आग बंद करने का कोई सवाल नहीं है। हमारी पूरी मशीनरी, पूरी मैन पावर इसके पीछे काम कर रही है। सर अगर मैं आपको एक एक बिल्डिंग दिखाऊं ना, एक एक बिल्डिंग में 2-2 माले चढ़े हुए यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल तो क्या है, रुकना चाहिए ना सर। फिलहाल जो हमारी प्रायोरिटी है ये ऑपरेशन की है। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हमें एक बार ये ऑपरेशन खत्म कर ले उसके बाद दिया जाएगा। हमारे प्रश्नों का उत्तर मत दीजिए, आप यहाँ पे एक्शन लेके बताइए यहाँ पे इलीगल जो भी काम हो रहे हैं, जो भी आपको। ठीक है, गरीब से बात करने धन्यवाद। और देखिए म्हाडा के डेप्यूटी इंजीनियर है यहाँ पर, बहुत बड़ा रोल है इस एरिया में, बी वार्ड सी वार्ड में म्हाडा का। सर क्या हुआ यहाँ? कुछ नहीं, आग लगी थी बिल्डिंग को सैटरडे मॉर्निंग एक, तो उसके बाद वो सिलेंडर ब्लास्ट हुई, उसकी वजह से बिल्डिंग वीक हो गई थी।
तो उसके बाद हमने एक मंडे ट्यूसडे से हमने ये प्रॉपिंग करके इसका डिमोलिशन स्टार्ट किया था। अच्छा। तो आज 5 बजे के तकरीबन वो बिल्डिंग तो पूरा ये वॉल तो वीक हो गया था और बिल्डिंग अंदर से पूरा कोलैप्स हो गया था, तो इसके वजह से वो पूरा वीक होके अभी सडनली कोलैप्स हो गया अभी। क्या नाम है सर आपका? मयूर। मयूर सर, एक बात बता, आप तो माशाल्लाह बहुत यंग लग रहे हो, डेप्यूटी इंजीनियर के हिसाब से आप बहुत यंग लग रहे हो। मयूर भाई, एक बिल्डिंग, आप डायलेक्टेड बिल्डिंग तोड़ने का आप एक कॉन्ट्रैक्ट देते हो, कितनी जवाबदारी होती है उस कॉन्ट्रैक्टर की? क्या वो ऐसे ही काम करते करते किधर भी हथौड़ा मार दिया पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई? नहीं ऐसे नहीं है, क्या है ना, बिल्डिंग में ऑलरेडी 5 से 6 ब्लास्ट हो चुके थे सिलेंडर्स के, सो ऑलरेडी बिल्डिंग डिलेपलेटेड हो गई थी, तो उसकी वजह से क्या है कुछ बता भी नहीं सकते। हाँ, वो तो बोल रहे कि वो साइड का पोर्शन तोड़ रहे थे, वो साइड का जो टॉयलेट पोर्शन है वो, लेकिन क्या हो गया कि कुछ अभी पता नहीं अंदर से क्या था बिल्डिंग का, वो सडनली कोलैप्स हो गया। आपको पता है इस एरिया में कितनी डायलेक्टेड बिल्डिंग है, क्या हालात है खंजर? पता है बहुत सारी है, लोगों की जान खतरे में। ऑलमोस्ट 90%, 80 to 90%। माड़ा क्या कर रही है? म्हाडा के पास जितने बिल्डिंग से माड़ा सब बिल्डरों के साथ है। नहीं जहाँ बिल्डर हाथ रखते वो बिल्डिंग खाली हो जाती है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको 10 उदाहरण दे दूंगा, 10 उदाहरण मेरे पास है, आपको यहीं जा खड़े वहीं बता दूंगा। मेरे एरिया में बताऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे एरिया में जो भी है, हम जो है बिल्डिंग रिपेयर कर रहे हैं। अब म्हाडा जितना फंड उसको अलोकेट करती है उस हिसाब से जितना हो सकता है उतना रिपेयर कर रही है बिल्डिंग। अभी उसके ऊपर जो भी खर्चा है, म्हाडा जो पैसा देती है उसको बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। एक कहावत सुनी आपने, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी इतना पैसा देती है। अगर 1.5 करोड़ तो म्हाडा देंगे 10 लाख रुपया, बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? बाकी तो अभी गवर्नमेंट को देना। आप ऑफिसर हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। हमारा नहीं बिल्कुल। मैं ये वार्ड से नहीं हूँ ना, मैं दूसरे वार्ड के बात तो नहीं, उसके लिए हमारा पीआरओ और सीओ साहब बोलेंगे, हम नहीं बोलते। जो रहेगा वो प्लीज नहीं, वो इसके बारे में पूछा बराबर है। ठीक है सर, आप बताइए, आप पूरे एरिया के हो ना? नहीं, मैं पूरा एरिया के नहीं हूँ, मैं ये एरिया से भी नहीं हूँ। यार वो क्या मालूम पड़ेगा यहाँ क्या हुआ? ठीक है, कंसर्न पर्सन यही है, लेकिन ये इसके कंसर्न पूछो। ऐसा आप क्यों मना कर रहे हो? इसके कंसर्न, सॉरी, ठीक है, आप सॉरी मत बोलिए, आपसे एक जनरल बात हो रही है सर कि एक ऊँट के मुंह में जीरा के हिसाब से पैसा जाता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, हमने इनको खाली एक सवाल किया सर, पूरे मुंबई में आप जो ये बी वार्ड, सी वार्ड, डी वार्ड जो है, यहाँ पे इतनी डायलेक्टेड बिल्डिंग है, और अगर ये हादसे के लिए वो खड़े हैं तो प्लीज जरा खड़े तो हम भी थे उस दिन 36 घंटा जब आग लगी थी, आज भी खड़े हुए यहाँ पर, काम तो फायर ब्रिगेड कर रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि जो आपकी जो MMRD है, सॉरी ये हमेशा जो है सोई हुई रहती है। ठीक है, जो उनसे इसके बारे में पूछना है वो उसको पूछ लो। मैं तो पूछ रहा था सर, आप ही बीच में आए। मैं तो पूछ रहा था उनसे। उनको आप भी एक मिनट, उनको एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में मत लाओ दूसरी चीज के। सिचुएशन जान जा रही है उसमें, एम्ब्रेसिंग सिचुएशन की क्या बात है? सवाल तो उठेगा ना, सवाल तो उठेगा ना सर। उसके बारे में पूछ रहे थे तब, उसी के बारे में पूछो, उसी के बारे में पूछो। क्यों दूसरी बिल्डिंग गिरेगी फिर उसके बारे में पूछेंगे, फिर तीसरी बिल्डिंग गिरेगी उसके बारे में पूछेंगे, पूरी ओवर बात मत करो यार, वो तो चला गया। नहीं सर, आपका कहने का मतलब है ये बिल्डिंग गिरी इसके बारे में पूछो, बाद में दूसरी बिल्डिंग का इंतजार करें, वो गिरेगी उसके बारे में पूछो, बाद में तीसरी बिल्डिंग गिरेंगे लोग मरेंगे उसका इंतजार करो। आप भी म्हाडा के ऑफिसर हो ना, आप बताइए ना, आप दूसरे एरिया के, एरिया डजंट मैटर, चलो छोड़ दीजिए। म्हाडा जो फंड देता है गवर्नमेंट, ऊँटों के मुंह में जीरा, अगर बिल्डिंग में 1 करोड़ लगता है तो 10 लाख देता है। नहीं, 3000 की जो लिमिट है उसी में देते हैं। 3000 की जो लिमिट है पर लिमिट कौन बनाया? आपको ये आप एक बॉडी है ना, आप एक ऑटोनॉमस बॉडी है, आपको गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये भी तो गवर्नमेंट की बॉडी है ना सर। वो टाइम टू टाइम बढ़ते गया ना, कहाँ से बढ़ते गया सर? पहले 150 था, फिर 1500 हो गया, फिर अभी 3000 तक आया, बढ़ता है। फिर भी सब बिल्डिंग की हालत है, क्या इम्प्रूवमेंट है सर? एज इतनी हो गई, अभी बिल्डिंग होगी तो जरूरत बढ़ेगी ना रिपेयर की। सब एक साथ तोड़ के एक साथ ही बनाओ ना सर, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लो सर। वो पॉलिसी डिसीजन हमारे लेवल के लोग थोड़ी ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात। हमारे साथ कॉर्पोरेटर आकाश प्रोई जी है, यहाँ पर चेयरमैन भी है COD वार्ड के। आकाश जी क्या हुआ यहाँ पर शनिवार से जो बिल्डिंग कमज़ोर थी या नहीं थी उसका आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता। किसी ऑफिसर पे मैं ये बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये मुद्दा नहीं है ऑफिसर पर, एक की मौत हो चुकी है। क्यों नहीं बोलना चाहता आप? अगर जिसकी गलतियाँ, बिंदास बोलो, प्रॉब्लम क्या है? हम बोलते हैं बिंदास। 35 घंटा आग बुझाने में क्यों लगा? इसका सवाल का जवाब कौन देगा?
क्योंकि जो इधर आग लगी थी ये रात को 4 बजे लगी और मैं पहुंचा इधर एग्जैक्ट 4 घंटे के बाद। अब वो 4 घंटे के भीतर जो नहीं हो पाया या क्या हुआ उसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उसके बाद भी तो ना आकाश भाई 4 घंटे बाद आप 8 बजे आए, 9 बजे आए, 10 बजे, और रात को 11 बजे ब्लास्ट होना चालू हुआ, रात को 11 बजे आग बढ़ी। अभी मैं यहाँ ही था, 1 बजे तक मैं यहाँ रहा। आपने सवाल किया कि इतना लेट क्यों हुआ? एक मुंबई फायर ब्रिगेड है, इतनी सारी फायर ब्रिगेड यहाँ पर आ चुकी थी, तो फायर कंट्रोल क्यों नहीं हुई? क्या रीजन था? नहीं, फायर कंट्रोल ऑलमोस्ट इवनिंग में आ चुका था। इवनिंग में धुआं ही था यहाँ पर। जब मैं 10 बजे आया फिर अकस्मात जो बरसात हुई है रात को 10 बजे के बाद और 3 सिलेंडर थे बिल्डिंग के ऊपर, वो 3 सिलेंडर फिर से फूटे। तो मैं घर गया, विद इन 1 आवर 3 सिलेंडर फूटने के बाद ही वापस हुआ। अच्छा आकाश जी, आप हमको पता चला कि यहाँ पर अंदर घुसने की जगह नहीं थी, फायर ब्रिगेड ने रोबोट इस्तेमाल किया। काम पर 100% किया है। क्यों किया? क्योंकि जगह नहीं, अंदर जाने की जगह नहीं थी। तो इधर की चाहिए ना। मैं अंदर बिल्डिंग में जो फायर की बुझाने की बात थी, इसलिए मांग कर रहा हूँ कि फायर ब्रिगेड ने जो अपना काम किया, जवेरी बाजार के लिए भी मैंने लेटर लिखा है। वहाँ पर बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर फायर ब्रिगेड को, सीएफओ को वहाँ पर फायर ब्रिगेड के लिए जगह लेकर, वो किसी की भी जगह हो, बीएमसी की जगह, वहाँ पर भी फायर ब्रिगेड की मांग कर चुका हूँ। मैं इधर की एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेड की मांग करने से आपकी मांग कहीं ना कहीं आपकी मांग गलत लग रही है हमारे को। पूरी बात मेरी मांग गलत लग रही है। नहीं फायर ब्रिगेड की क्या मांग कर रहे हो आप बोलो कि एक बिल्डिंग में असेसमेंट हो फायर का, फायर लगना नहीं चाहिए, बाद में फायर ब्रिगेड आती है। फायर ब्रिगेड जब रहेगा तो एटलीस्ट दिमाग के पीछे ये तो रहेगा कि हम